नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। जी हाँ, फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान है। फर्स्ट पेपर आप सबका क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन। जी हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है, जिसमें आज मैंने आप सबके लिए टॉपिक लिया है ज्वर। जी हाँ, ज्वर जो आप सबका एक लेसन एक यूनिट है। टॉपिक क्या है? यूनिट डिजीज है जो बीमारियों के बारे में है। तो मैंने आज आप सभी के लिए उसी यूनिट से प्रश्न लिया है ज्वर। जी हाँ, बुखार के बारे में अर्थात फीवर के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं, बुखार में कैसे आहार लेना चाहिए, कैसे कैसे आहार रोगी को देना चाहिए और किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी चाहिए, और बुखार होता क्या है, ज्वर होता क्या है, ये सब हम लोग डिटेल में जानेंगे। जी हाँ, और आप सबको पता होगा कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम बताएंगे कि बुखार कितने प्रकार के होते हैं। तो नमस्कार बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है अवश्य शेयर कर दें। और जैसा कि आप सब ने बीए फर्स्ट ईयर वालों का पेपर देखा होगा, यदि आप सबके घर में कोई होगा बीए फर्स्ट ईयर में, तो अवश्य ही आप सब देखे होंगे, नहीं तो आप सब अवश्य ही वीडियो देखे होंगे इस चैनल पर। तो उसमें पेपर में था कि उच्च रक्तचाप। जी हाँ, उच्च रक्तचाप पे एक प्रश्न आया था। उच्च रक्तचाप पे एक प्रश्न आया था, तो आई होप आपके पेपर में आएगा जरूर एक प्रश्न बीमारियों से संबंधित। तो बच्चों, जितनी बीमारियों के बारे में मैं बताऊंगी, सभी बीमारियों के बारे में आप सब ध्यान से पढ़ना और नोट करते चलना। और हम लोग आज सबसे पहले फीवर के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों फीवर? जी हाँ, आप सबको तो नॉर्मली पता होगा, क्योंकि आप सबको भी फीवर हो चुका होगा। ऐसा नहीं है, कोरोना टाइम में तो लगभग लगभग कई पर्सन ऐसे हैं जिनको कोरोना हो गया था, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी ठीक हो गए थे। ये फीवर के द्वारा ही कोरोना पॉजिटिव का लक्षण भी दिखाई देता है। तो आई होप आगे देखते हैं, आप समझेंगे फीवर क्या होता है बच्चों। अब अपने शब्दों में लिखने के लिए यदि पेपर में आ जाता है तो आप सब कैसे लिखेंगे, इसके लिए ध्यान से सुने और नोट करते चलें कि फीवर जब शरीर का तापक्रम, जी हाँ, जब शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम से अधिक हो जाता है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्वर कहते हैं। यदि पूछ लिया जाए ज्वर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब शरीर का तापक्रम सामान्य से अधिक हो जाए तो वही हमारा ज्वर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान। जी हाँ, आपका यदि आप अपना टेम्परेचर नापेंगे तो 98.4 फ़ारेनहाइट या इससे भी कम भी हो सकता है, तो होता है। और जब आपका टेम्परेचर अर्थात तापक्रम इससे अधिक बढ़ जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? फीवर कहलाती है। जी हाँ, ज्वर कहलाती है। नेक्स्ट है बच्चों, ज्वर वास्तव में कोई रोग नहीं है। जी हाँ, अभी तक तो आप सबको पता होगा कि ज्वर जो होता है, बुखार होता है, वो एक बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं समझना है बच्चों। ज्वर जो होता है वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह किसी रोग का लक्षण होता है। क्योंकि यदि आपको शरीर में पेन भी होता है या आपके पास जैसे आपके शरीर के किसी अंग का कट जाना या फिर फुंसी होना, फोड़े होना, ये सब यदि आपके शरीर में रोग होते हैं तो आपको नॉर्मली आपको बुखार अवश्य होता है। तो कह सकते हैं कि वास्तव में रोग नहीं है। तो ज्वर आने से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया का प्रवेश होता है, जीवाणु का प्रवेश होता है, तो उससे ज्वर आने लगते हैं और कई प्रकार के जो कीटाणु होते हैं शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं रोगों वाले, जैसे हैजा है, खसरा है, चेचक है। ये सभी कीटाणु, जो चेचक का कीटाणु होता है, वो जैसे ही आपके शरीर में, आपके बॉडी में प्रवेश करेगा तो वह अपना अनुकूल स्थान तथा वातावरण प्राप्त करने की संख्या में वृद्धि करने लगता है, जिससे आपको बुखार होता है। तो एंटीबॉडीज व श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं बच्चों, हमारी जो एंटीबॉडीज होती है और श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन वो जीवाणु इतना हावी हो जाते हैं कभी कभी, वो जीवाणु खुद जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है तो वो जीवाणु आपके शरीर पर एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? आपको बुखार हो जाता है और आपको वो रोग लग जाता है, और प्रयास में असफल होने से यह परिणाम स्वरूप ज्वर आ जाता है। इसके कारण आपको ज्वर आ जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। जी हाँ बच्चों, अब है हमारा ज्वर के प्रकार। जी हाँ, टाइप ऑफ फीवर।
तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। 2 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। और अब आप सब रोजाना 2 बजे MA फर्स्ट ईयर की क्लास चलेगी और इसी के जस्ट 3 बजे MA सेकेंड ईयर की क्लास चलेगी। तो आप सब रोजाना अपडेट रहें, रोजाना क्लास अटेंड करते रहें। और आप सबका पेपर नज़दीक है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप सबको पता होगा BA फर्स्ट ईयर का लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है और MA का तो अभी तो काफ़ी बाकी है, तो वो भी मैं जल्द ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। ज्वर के प्रकार, जी हाँ, देखते हैं असाध्य ज्वर। जी हाँ, अभी तक आप सबको नहीं पता होगा। जिनको पता है वो जरूर कमेंट में बताएं कि आपको ज्वर के बारे में पूरा ज्ञात है, ज्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा, आप सब जरूर कमेंट किया करें। इससे आप सबके कमेंट से मुझे लगता है कि आप सब कितने पढ़ रहे हो और आप सबके ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों जरूर कमेंट किया करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट हमारा असाध्य ज्वर। इससे पहले बता दें कि ज्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा असाध्य ज्वर होता है, एक दीर्घकालीन ज्वर होता है, एक बार बार होने वाला ज्वर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं असाध्य ज्वर होता क्या है। जी हाँ बच्चों, जो असाध्य ज्वर होता है यह ज्वर बहुत तीव्र होता है। जी हाँ, बहुत तेज, जैसे कि 100 आपका टेम्परेचर 103, 104, यहाँ तक 104 तक पहुँच जाता है। बहुत तीव्र ज्वर होता है, लेकिन इसकी अवधि छोटी होती है। जी हाँ बच्चों, इसकी अवधि कितनी छोटी होती है, ये कभी कभी 2 से 3 दिन बहुत तीव्र गति से चढ़ता है बुखार, और कभी कभी हो सकता है 1 वीक के लिए। यदि 1 वीक के लिए बुखार आ जाता है तीव्र गति से, तेजी से, तीव्र से बहुत तेज बुखार आता है, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। आप सब कोशिश करें कि इसका इलाज अवश्य जल्द से जल्द करवाना चाहिए। तो जुकाम में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जब हमारा असाध्य ज्वर होता है उसमें सबसे पहले जुकाम होता है। जी हाँ, जुकाम। यदि कहा जाए जो कोरोना पॉजिटिव रोग होता है उसमें जो फीवर होता है वो भी हमारा असाध्य ज्वर के अंतर्गत ही आता है। और हमारा सेकंड है इन्फ्लुएंजा। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा भी हमारा असाध्य ज्वर के अंदर आता है। यदि प्रश्न बनता है कि ऑप्शन दे देगा कि असाध्य ज्वर के अंदर कौन कौन से आते हैं, और ऐसे ऑप्शन दे के फिर उसके बाद कह देगा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, निमोनिया, चेचक, 3 ऑप्शन देगा और उसके बाद उपयुक्त सभी बोल देगा। तो आप सबका आंसर उपयुक्त सभी होगा। तो याद रखना बच्चों, खांसी भी आती है, अत्यधिक खांसी आती है तो बुखार भी हो जाता है, और निमोनिया में भी बुखार होता है, और चेचक में भी बुखार होता है, जिससे व्यक्ति को, ये सभी रोग जैसे ही होते हैं तो व्यक्ति को बुखार होता है। टाइफाइड भी रोग होता है तो उसमें भी बुखार होता है, मलेरिया में भी बुखार होता है, और टांसिलाइटिस में भी बुखार होता है। जबकि हमारा खसरा है मीजल, इसमें भी बुखार होता है। तो नेक्स्ट हमारा बच्चों, याद रखना, नोट करते चलना। नेक्स्ट हमारा दीर्घकालीन ज्वर। जी हाँ, दीर्घकालीन ज्वर। कभी कभी ऐसा होता है कि यह ज्वर लंबे समय तक चलता रहता है, 1 वीक से 1 मंथ तक। यह जो ज्वर होता है, जो बुखार होता है, फीवर होता है, वो चलता ही रहता है और बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होता है। नॉर्मली बुखार होता है, नॉर्मली बुखार होता है तो व्यक्ति वैसे ही दवाओं का प्रयोग बहुत कम करता है। यही कारण होता है कि उसका बुखार ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक चलता रहता है। और यह ज्वर हल्का आता है, हल्का आता है तो नॉर्मली वो बुखार कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन इसका इलाज तुरंत करें। ये नॉर्मली बुखार भी बहुत घातक हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम बच्चों, तीसरा है बार बार होने वाला ज्वर। जी हाँ, इसका उदाहरण जैसे मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सभी रोग क्या हैं, रोगी को बहुत ही निर्बल बना देते हैं। टाइफाइड में यदि आपको टाइफाइड हो जाता है तो ऐसा भी देखा गया कि आपका प्लेटलेट्स काउंट जो रक्त का होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही घातक होता है और इससे बार बार आपको बुखार आता है। ऐसे में बुखार को कंट्रोल करने के लिए हमेशा इंजेक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, टाइफाइड और मलेरिया ये बहुत घातक बुखार हैं, इनके निर्बल बना देते हैं। इस समय जब 2020 में कोरोना पॉजिटिव की केसें आ रही थी तो उस समय ये ऐसा भी देखा गया था कि अधिकतर कुछ ऐसे भी पेशेंट थे जिनके अंदर टाइफाइड
रिपोर्ट के अंतर्गत अगर ब्लड का टेस्ट किया जाता था तो उसमें टाइफाइड निकलता था, लेकिन होता था क्या, कोरोना पॉजिटिव होता था। तो टाइफाइड से भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा था। तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है। अतः इनके आहार के विषय में भी अधिक सतर्कता की आहार के विषय में भी सतर्कता की आवश्यकता होती है। जी हाँ, बार बार बुखार होने पर आहार, हमें रोगियों को ऐसे आहार देना चाहिए जो पौष्टिक तथा सुपाच्य हो। ऐसा न करने से व्यक्ति बहुत कमजोर हो जाएगा और उसकी जो क्षमता होगी, शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, जो बहुत ही घातक होगा। नेक्स्ट हमारा बच्चों, ज्वर के चयापचय की क्रिया। जी हाँ, हम लोग जानेंगे बीएमआर क्या होता है ज्वर में। तो आप सब अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सब लाइक अवश्य किया करें ये वीडियो पसंद आता है तो बच्चों। तो क्या है हमारा बच्चों, ज्वर के चयापचय में क्या होती है, कौन सी क्रिया होती है। इसमें ऐसा होता है बच्चों कि जब ज्वर होता है तो उस अवस्था में शरीर का तापमान बहुत ही वृद्धि में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा चयापचय दर भी बहुत ही वृद्धि हो जाता है, जिससे हमें क्या होगा, 1 पॉइंट यह तापक्रम में वृद्धि होने से 7% जो हमारी ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। हमारा जब जब हमारे शरीर का तापक्रम जब बढ़ जाता है, बुखार हो जाता है, तो वैसे में क्या होगा, हमारा 7% ऊर्जा जो होगी वो नष्ट हो जाएगी, आउटडल हो जाएंगे। और फिर इसकी वृद्धि के कारण उष्मा की दर भी, बीएमआर अर्थात उसकी वृद्धि भी हो जाएगी और हमें ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है, ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। अब हम लोग देखेंगे तीव्र ज्वर के समय हमें रोगी को कैसे कैसे आहार देना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सबको आहार तालिका भी बनाना पड़ेगा पेपर में, और याद रखना पेपर में अवश्य ही आहार तालिका आएगा बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, तीव्र ज्वर के समय हमें अधिकतर जो है तीव्र ज्वर की स्थिति में तरल आहार देना उपयुक्त होता है रोगी को। और हल्का हो जाए तो जब ज्वर हल्का हो जाए तो उसे हम ब्रेड और खिचड़ी, पुडिंग इन सभी को भी दे सकते हैं 4-4 घंटे के बाद। अब हम लोग देखते हैं क्या बच्चों, सबसे पहले हम लोग चार्ट देखेंगे, याद रखना, इसे नोट कर लेना और आप सब भी ऐसे ही चार्ट बनाना। इसको हम संतुलित आहार, क्या क्या आहार होंगे और किस क्रम में, किस मात्रा में हम रोगी को देंगे, ये जरूर लिख लेना। हम लोग एक प्रौढ़ व्यक्ति के बारे में, सॉरी बच्चों यहाँ प्रौढ़ होना चाहिए था, प्रौढ़ लिखा गया है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। आप सबके पेपर नज़दीक है, इसलिए आप सब ध्यान से पढ़ें बच्चों, इस पर फोकस ना करें। यदि त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और प्रौढ़ की पौड़ जो लिखा है, पौड़ लिखा है वहाँ प्रौढ़ कर लीजिएगा, पाके नीचे र लगा लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट हमारा वर्ली का पानी। जी हाँ, वर्ली का पानी ml अर्थात 100 ml, सॉरी बच्चों 1000 ml देना चाहिए। और रोगी व्यक्ति को दूध है तो दूध को भी हमें 1000 ml अर्थात 1 लीटर अवश्य देना चाहिए। 1 लीटर वर्ली का पानी भी देना चाहिए। और संतरे या मौसमी का रस भी हमें कितना देना चाहिए, 500 अर्थात आधा लीटर। और क्या है बच्चों, ये हमारा डेक्स्ट्रीमल्टोज होता है, उसे हमें 200 ग्राम देना चाहिए। और ग्लूकोज जो होता है उसे भी हमें 200 ग्राम ही देना चाहिए रोगी को। कब, जब रोगी को तीव्र बुखार हो, तेज ज्वर हो, तब देना चाहिए। अभी हम लोग हल्के फीवर में भी बात करेंगे। तो और उसके बाद चीनी है, जैसे चीनी 100 ग्राम। और मल्टीविटामिन की टेबलेट आती है, जो मल्टीविटामिन की गोलियां आती हैं, उन्हें रोजाना 1 गोली देना चाहिए। इसके उपरांत आप सब एक पीसीएम भी दे सकते हैं, जैसे डोलो है 650 mg, ये प्रतिदिन रोगी व्यक्ति को अवश्य दें। नेक्स्ट है बच्चों, एक प्रौढ़ व्यक्ति के ज्वर के नियंत्रित होने पर दिए जाने वाला आहार। जैसे ही जब वो प्रौढ़ व्यक्ति है, उसका बुखार नियंत्रित हो जाएगा, तो आप सब कैसे आहार देंगे। इससे पहले ये जान लें कि आप सब कब, जैसे कि रोगी व्यक्ति को तीव्र ज्वर की स्थिति में सबसे पहले 6 बजे, अगर 6 बजे प्रातः काल में, तो आप दूध दे देंगे। जी हाँ, दूध या ग्लूकोज डेक्स्ट्रीमल्टोज के साथ 2 कप दे देना चाहिए। फिर उसके बाद है आपको
9 बजे, लगभग 9 बजे के टाइम, ये भी नोट कर लेना बच्चों, सॉरी इसमें नहीं नोट है। तो 9 बजे के टाइम आप मौसमी का रस दे सकते हैं और ग्लूकोज दे सकते हैं चीनी के साथ, ओके, 1 गिलास। और फिर 10 बजे उबाला पानी अवश्य देना। जब जब रोगी को प्यास लगे उबाला पानी ही देना चाहिए। और 11 बजे के लगभग उसे दूध, बार्ली का पानी, पनीर, ग्लूकोज, डेक्स्ट्री मल्टोज के साथ 2 कप अवश्य देना चाहिए। कब देना चाहिए बच्चों? 11 बजे के लगभग। और 12 बजे तक क्या देना चाहिए? संतरे का रस दे देना चाहिए, संतरे का जूस दे देना चाहिए। नेक्स्ट 2 बजे तक, दोपहर में 2 बजे बच्चों दूध, बार्ली का पानी नोट कर लेना कब कब देना चाहिए। यदि समय पूछता है तो आप सब एक ही वीडियो में ये भी कंप्लीट कर लें कि समय कब कब देना चाहिए। 2 बजे दूध वर्ली का पानी, ग्लूकोज और डेक्स्ट्रीम 2 बजे फिर 2 कप दे देना चाहिए। फिर 3 बजे उबाला पानी देना चाहिए ग्लूकोज के साथ। पानी हमेशा ग्लूकोज के साथ देना चाहिए रोगी व्यक्ति को तीव्र ज्वर में। और 6 बजे से 8 बजे ये तथा रात 10 बजे की प्रक्रिया को दोहराएं। जो सुबह 6 बजे से ऐसे ही आप कुछ भी दे सकते हैं नॉर्मली रोगी व्यक्ति को। और उसके बाद एक रोगी व्यक्ति के लिए जो तीव्र बुखार है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा की कार्बोहाइड्रेट लगभग 600 ग्राम देना चाहिए। और प्रोटीन है तो 35 ग्राम और कैलोरीज बच्चों 2700 ग्राम प्राप्त होते हैं ज्वर नियंत्रण के लिए। इन सभी से क्या होगा? ये जितने ही भोज्य पदार्थ हैं इनसे इतने में क्या प्राप्त होंगे? इतने कार्बोहाइड्रेट 600 ग्राम प्राप्त होंगे, जबकि प्रोटीन है 35 ग्राम प्राप्त होगा और कैलोरी 27,000 प्राप्त होगा, जो एक रोगी व्यक्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा और वह जल्द ही ठीक हो भी सकेगा। नेक्स्ट है बच्चों, एक प्रौढ़ व्यक्ति को यदि तीव्र बुखार हो जाता है, तीव्र फीवर हो जाता है, तो उसमें क्या देंगे आप? उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप सब? महीन पीसा आटा, जी हाँ, जैसे महीन पिसा आटा है और या कह सकते हैं दलिया है तो 200 ग्राम दलिया दे सकते हैं सुबह। और फिर उसके बाद ब्रेड, बिस्कुट चाय के साथ दे सकते हैं। और फिर उसके बाद है बच्चों दूध, जी हाँ, दूध 1.5 लीटर कम से कम रोगी को प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध देना चाहिए। और फिर उसके बाद है बच्चों फल, इतना नोट कर लेना, ऐसे ऐसे मात्राओं में देना चाहिए। फल, सेब, केला 100 ग्राम और फलों का रस 100 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, डेक्स्ट्रीमल्टोज 100 ग्राम और मल्टीविटामिन की गोलियां 1 देनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा पैरासीटामॉल की गोली भी देना चाहिए रोगी व्यक्ति को। यदि बुखार कम हो रहा है तो जैसे 650 mg का डोलो दे रहे हैं, उसके बाद आप सब कालपाल भी दे सकते हैं 250 mg का या 300 mg का पैरासीटामॉल, ओके। नेक्स्ट हमारा बच्चों, आप सब याद रखना कि जब नाश्ते के लिए रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज देना चाहिए, मौसमी का जूस देना, सॉरी बच्चों, मौसमी का रस देना चाहिए, जूस देना चाहिए। और दोपहर के समय आप रोगी व्यक्ति को खिचड़ी और 1 प्लेट या पुडिंग 1 कटोरी ये सब भी दे सकते हैं। और बिस्कुट, शाम के समय बिस्कुट चाय दे सकते हैं। और रात्रि में ब्रेड मक्खन के साथ ऑफरोड कस्टर्ड दे सकते हैं। और दूध सोते समय रोगी को 1 गिलास दूध अवश्य दें। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी। नेक्स्ट टॉपिक आप सबका होगा उच्च रक्तचाप। जी हाँ, उच्च रक्तचाप के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर में पूछा गया है नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो हो सकता है आपके पेपर में भी ये आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।